हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्ट योर इन्वेस्टमेंट बडी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो थे बुलिश हरामी पैटर्न एंड बेयरिश हरामी पैटर्न। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखना। आज हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आते हैं स्क्रीन पे। तो आज हम सीखेंगे बेयरिश हरामी पैटर्न और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे पेट्रोनेट एलएनजी का ये चार्ट है। अब देखो ये दिख रहा है आपको 21 अगस्त का चार्ट है। यहाँ पे देखो 21 अगस्त 2024 की बात है। तो यहाँ पे देखो ये जो बड़ी कैंडल होती है, अब ये बनता कहाँ पे, सबसे पहले इसको समझो कि ये बनता कहाँ पर है। ये बनेगा अपना रेजिस्टेंस के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के आसपास ही बनेगा, ठीक है, उसके ऊपर नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके हमारा वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल जो रेड वाली होती है उसके बीच में देखो एक छोटी सी कैंडल बनी है ग्रीन वाली। इसका मतलब क्या, ये कौन सी है, मदर कैंडल है और ये कौन सी है, बेबी कैंडल। इसीलिए इसको बोला जाता है बेयरिश हरामी। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि बुलिश हरामी में भी वैसे ही होता है, लेकिन वहां पे ग्रीन कैंडल बड़ी होती है और रेड कैंडल छोटी होती है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बड़ी होगी और ग्रीन कैंडल छोटी होगी, लेकिन सिचुएशन वही रहेगी। लेकिन यहाँ पे बेयरिश में क्या होगा, पहली कैंडल रेड होगी और दूसरी कैंडल कौन सी होगी, आपकी ग्रीन होगी। तो देखते हैं मार्केट में। अभी देखो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है ना, हमको एंट्री करना है। कब? जब ये इसका लो कोई भी कैंडल अगर ब्रेक कर देती है ना, तब आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। हमारा पहला टारगेट रहेगा ये T1 तक ही हमारा टारगेट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उस SL को आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आगे बढ़ाते लेके चलो कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और जितना ज्यादा हो सके आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेट्रोनेट एलएनजी का एक चार्ट जिसमें हमने देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आराम से हमारा टारगेट दिया है। कितना परसेंट दिया है, अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 11% का मूवमेंट हो गया। अगर कोई ऑप्शंस में भी ट्रेड करता है तो 1-2% में भी 30-40% का उसको मूवमेंट मिलता है। यहाँ पे तो आपको 11% का मूवमेंट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग HFCL का चार्ट। HFCL में भी यहाँ पे देखो आप बेयरिश हरामी पैटर्न बना है, वही है। पहली कैंडल कौन सी है, ग्रीन है, दूसरी कौन सी है, रेड है। मतलब मदर कैंडल ग्रीन बनेगी और छोटी कैंडल जो है उसकी रेड बनेगी। इस कैंडल के अंदर में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो इस कैंडल के अंदर में आना चाहिए। ये भी कहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा। और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हमको एंट्री करना है वहां। चलो आते हैं। और SL रहेगा ऊपर, जो कैंडल का हाई रहेगा वो आपका रहेगा SL। तो देखते हैं T1 तक हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। टारगेट के अगर आसपास भी आ जाता है और आपको डर लगता है तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। तो देखो कि टारगेट के आसपास आ गया था, तो यहाँ पे अगर मैं होता तो यहाँ पे एग्जिट कर लेता, या फिर T1 तक आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना पोजीशन को ट्रेल कर लो। तो उससे ज्यादा ही टारगेट मिल गया। कितना परसेंट का मूवमेंट मिला है, 15%। यही पे 15%, ये तो मैंने गिना ही नहीं। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक का प्लान करते हैं, देखो 34% का टारगेट, 34 पॉइंट्स मतलब 26% का टारगेट हमको मिला है। तो ऐसे ही आपको पैटर्न्स फाइंड आउट करना है। मैंने तो आपको तक सिर्फ एक पैटर्न पढ़ा है। अब दूसरा सबसे पावरफुल पैटर्न देखो कौन सा है, बेयरिश एंगल्फिंग। ये जब कभी भी बनेगा ना मार्केट में तो अच्छा खासा डाउनफॉल होता है, कभी भी। इसको हमेशा याद रखना। पहली कैंडल आपकी बनेगी छोटी वाली ग्रीन और दूसरी वाली बनेगी आपकी रेड। ये कौन सा है, बेयरिश एंगल्फिंग। अब एंगल्फिंग मतलब क्या होता है, पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज कर देना या फिर उसको एंगल्फ करना, कवर कर देना, है ना। ये दिख नहीं रहे, इसके अंदर चली गई ये कैंडल। ये भी बनेगा रेजिस्टेंस पे। और आपको एंट्री कब करना है, इसका अगर लो ब्रेक होता है कोई रेड कैंडल से, तभी आपको एंट्री करना है। SL रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखो जैसे हमारी एंट्री हो जाती है मार्केट, ये पहला हमारा T1 की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है। ये टारगेट हो गया मेरा अचीव। तो मैं यहीं पे अपनी पोजीशन को मैं एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट मार दूंगा। तो कितनी परसेंट की मूवमेंट हमको मिली है यहाँ से यहाँ तक, 17%। मतलब बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और कितना दिन, 1, 2, 3, ठीक है, 3, 4, 5 दिन में हमको बराबर ही टारगेट मिला। मतलब एक हफ्ते के अंदर 17%। और ऑप्शंस में इसका हो गया होगा करीब 200-250% का मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। SL आपका रहेगा वही कैंडल, जो भी बड़ी कैंडल बनेगी या जिस कैंडल का भी हाई रहेगा वो क्या रहेगा, आपका SL रहेगा। इसका लो आपकी एंट्री। मतलब इस कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल अगर रेड में बनती है तो वो आपकी एंट्री होगी। कैसे, यहाँ पे देखो ये गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है, कब का, 20 दिसंबर 2024 का।
ये हमारा पहला टारगेट है। अब जब कभी भी आपने एंट्री कर ली ना, उसके पहले एसएल को यहाँ पे लेके आओ, पहला टारगेट हिट होते ही लेके आओ। दूसरा भी टारगेट आपका हिट हो गया, यहाँ पे आपको पोजीशन एग्जिट करना है, कोई एसएल को ट्रेल करना है, ये एग्जिट करना है। कितने परसेंट की मूवमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक? ऑलमोस्ट 20% की। और ये पहला टारगेट कितने परसेंट का था? यहाँ पे था हमारा 9%, 10% का टारगेट आसपास था। तो यही मैं बता रहा था कि ऐसे आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है और कहाँ पे बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टॉक मार्ट योर इन्वेस्टमेंट में। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।